साथियों, अभी आप बोर्ड पर 3 शब्द लिखा हुआ देख रहे हैं। पहला शब्द है संप्रदाय, दूसरा है सांप्रदायिक और तीसरा है सांप्रदायिकता। ये तीनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और आप इन तीनों के बारे में जब कभी लिखा हुआ पाते होंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते होंगे, संदेह में चले जाते होंगे कि ये तीनों एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन इन तीनों का अर्थ क्या क्या है। तो अगर हम आपको बताएं कि ये तीनों जो शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं इनका अर्थ क्या है, तो अगर पहले तो हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये जो पहला है संप्रदाय है लिखा हुआ है, ये हमारा संज्ञा शब्द है, ठीक। और जो सांप्रदायिक है इसको अगर हम देखें व्याकरण की दृष्टि से, अगर हम इसको बताएं तो ये हमारा विशेषण है, ये हमारा विशेषण है। और सांप्रदायिकता को अगर हम देखें तो ये भी हमारा संज्ञा ही है, लेकिन यहाँ पर ये भाव को बता रहा है और ये संज्ञा के भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो कभी आपको अगर ये तीनों शब्द मिल जाते हैं और हिंदी व्याकरण की दृष्टि से आपके सामने यह दुविधा ना उत्पन्न हो कि ये तीनों शब्द क्या है और इनका अर्थ क्या है, तो अब ये तो पहले हम व्याकरण की दृष्टि से देखें कि ये तीनों शब्द कौन कौन से हैं। पहला संज्ञा, दूसरा विशेषण और ये सांप्रदायिकता जो है वो भाववाचक संज्ञा में, ठीक। और इन तीनों का अर्थ क्या है। संप्रदाय जो है वो ये संप्रदाय समूह या समुदाय को, ये किसी विशेष समुदाय को प्रदर्शित करता है, अगर इसके अर्थ की तरफ जाएं हम। और अगर हम सांप्रदायिक की तरफ जाएं तो ये विशेषण के लिए प्रयोग किया जाएगा और इसके लिए हम ये विशेषण का कार्य, ये विशेषता बताने का कार्य करेगा। और जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा जो सांप्रदायिक व्यवहार है, सांप्रदायिक व्यवहार कभी कभी झगड़े का कारण बन जाता है। और सांप्रदायिकता जैसा कि हमने बताया भाववाचक संज्ञा है, इसका जब हम प्रयोग करेंगे तो हम बताएंगे सांप्रदायिकता का भाव सांप्रदायिकता भेदभाव की जड़ है, ठीक। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो आशा करते हैं इन तीनों शब्द के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और कभी भी आपको अगर ये शब्द लिखे हुए मिलते हैं, संप्रदाय, सांप्रदायिक और सांप्रदायिकता, तो इन तीनों के बारे में आप जानते रहेंगे। व्याकरण की दृष्टि से फिर से बताएं कि संप्रदाय हमारा संज्ञा में आएगा और ये संज्ञा को भी अगर हम इसको संज्ञा के भी भेद में जाएं तो अगर हम जाएं तो यहाँ पर समूहवाचक में आएगा ये, क्योंकि ये एक समूह को बताता है, ठीक। और ये सांप्रदायिक हमारा विशेषण में आएगा और सांप्रदायिकता जो है वो हमारा भाववाचक संज्ञा में आएगा। ये तीनों शब्द के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए और दोहराते रहिए। धन्यवाद।